गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह, जो हमारा कॉम्पेंडियन मॉड्यूल है उस पर आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। उसी श्रृंखला में ये पहला भाग है और मैं इसी तरीके से आपके लिए अन्य भागों पर आधारित प्रश्नावली भी बनाऊंगी। तो आइए पहले भाग की प्रश्नावली को हल करते हैं, जो कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 1 और भाग 2 पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहला, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में कितने भाग हैं? तो इसमें कुल 6 भाग हैं। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका का विकास किस उद्देश्य से किया गया है? तो शिक्षकों की आवश्यकताओं और कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत इसका किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, ब्लॉक स्तर पर किसके द्वारा पूर्णकालिक अनुश्रवण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ARP या एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को कौन से सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसको A to Z मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, ये प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहलाता है, जो A to Z है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अंग्रेजी के किन लेटर्स का प्रयोग किया गया है? तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि A to Z का। नेक्स्ट प्रश्न है, बाला क्या है? तो बाला है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको टीचिंग मटेरियल के रूप में यूज़ करने का उद्देश्य है बाला। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में F का अर्थ है। तो F का अर्थ है फीडबैक। कक्षा 5 में मौखिक एवं लिखित कार्य का प्रतिशत है। मौखिक कार्य होगा 30% और लिखित होगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना हेतु क्या आवश्यक है? तो देखो इस प्रश्न में मैंने लिख दिया है कि क्या क्या आवश्यक है, लेकिन हो सकता है कि जो आपके ज़िले में क्विज हो उसमें से इन चारों में से किसी एक का गैप कर दिया जाए कि इनमें से क्या नहीं है। तो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या क्या आवश्यक है? प्रातः और सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, जीवन कौशल विकास और व्यक्तिगत स्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम परिणाम तालिकाओं का प्रारूप मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो ये दिया गया है भाग 2 में। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण में S का अर्थ है स्पेसिफिक। छात्रों की प्रगति का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? तो भाई छात्रों की प्रगति का आकलन करने के उद्देश्य हैं, एक तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित दिशा और गति प्रदान करने के लिए, और दूसरा है बच्चों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और कौशलों की जानकारी हेतु। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक डायरी का उल्लेख मॉड्यूल के किस भाग में है? तो शिक्षक डायरी बताई गई है भाग 2 में। शिक्षण योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है या उद्देश्य? शिक्षण योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बेहतर कक्षा शिक्षण के लिए किसका होना आवश्यक है? तो शिक्षण योजना का। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण योजना का होना आवश्यक है। शिक्षण योजना का होना क्यों आवश्यक है? एक तो यही हो गया कि बेहतर कक्षा शिक्षण के लिए, और दूसरा इससे बच्चे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होने चाहिए? तो इसमें 5 भाग होने चाहिए, जैसे कि पहला मुख्य पृष्ठ होना चाहिए, दूसरे पर शिक्षण योजना का प्रारूप बनाने के लिए पेज होने चाहिए। तो इस तरीके से इसके 5 भाग होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो भाई लर्निंग आउटकम को सीखने का प्रतिफल भी कहा जाता है और शिक्षण अधिगम परिणाम भी कहा जाता है। विद्यालय में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
तो ये दो तरह से होनी चाहिए। एक तो अर्धचंद्राकार, जब हम बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम उन्हें अर्धचंद्राकार गोले में बिठा सकते हैं। और जब बच्चे आपस में अंतःक्रिया करते हैं, हमने उन्हें कोई ऐसा कार्य करने के लिए दिया है जिससे कि वो आपस में बातचीत कर लें या समूह बनाकर कार्य करें, तो उस अवस्था में हमें बच्चों को छोटे समूह में बिठाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बोलती दीवारें। बोलती दीवारें थीम क्या है? तो भाई बोलती दीवारें कक्ष यानी कि जो हमारा क्लासरूम है उसकी दीवारें, और जो स्कूल की दीवारें हैं उनको प्रिंट रिच बनाना। प्रिंट रिच बनाने से मतलब है कि हमें उन दीवारों पर ऐसा टीचिंग मटेरियल लिखवा देना चाहिए, प्रिंट करा देना चाहिए या पिक्चर बनवा देनी चाहिए जिससे बच्चे उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि हमारे जो क्लासरूम है उसकी दीवारें भी बोल रही हैं और बोलकर बच्चों को कुछ सिखाना चाह रही हैं। तो वही बोलती दीवारें थीम है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रश्नावली पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस शिक्षण अधिगम मॉड्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भाग 1, भाग 2 और 3, 4, 5 भाग तक अवेलेबल हैं। भाग 6 भी बहुत जल्द ही पब्लिश होने वाला है, वीडियो बनने वाला है उसका भी। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको पढ़ सकते हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।